नमस्कार दोस्तों, आप सही का विकेट ऑफ स्वागत है। कैसे हो आप सभी। मैंने आईटीबीपी में किचन सर्विसेज पे एक वीडियो बनाई थी कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट कब तक का चलेगा। उस वीडियो पे काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, बच्चों का सपोर्ट भी है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं, ये फेक वीडियो है, नोटिस गलत है। तो मैं सभी लोगों के लिए एक वीडियो बनाना चाहता हूँ और ये मेरी आखिरी वीडियो होगी। मतलब इस टॉपिक में मेरी एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट पे आखिरी वीडियो होगी। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और जो स्टूडेंट है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और जो अदर स्टूडेंट है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सभी का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के बाद यहीं पर मैं सारी चीज़ों को एंड करना चाहूँगा। बाकी आपके ऊपर है, आप समझदार हो, क्या सही है क्या गलत है आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को पता है कि हम किचन सर्विसेज की तैयारी कराते हैं, तो हमारे किचन सर्विसेज के बैचेस में छूट चल रही है। तो बैच हमारा जो अन्नपूर्णा बैच है ये मात्र आपको 299 मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो संडे संडे हमारा मॉक टेस्ट चलता है हमारे एप्लीकेशन पे। तो 9 बजे के बाद, सुबह 9 बजे के बाद आपको मॉक टेस्ट ओपन मिल जाएगा। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट में आप जाएंगे तो आपको फ्री का मॉक टेस्ट मिल जाएगा संडे संडे। तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। बाकी आप हमारे बैच से जुड़ सकते हो, कोई भी डाउट है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखो, यहाँ पर दो तरह के बच्चे हैं। यहाँ स्टूडेंट और टीचर की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट और स्टूडेंट की लड़ाई है। अब कैसे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट है। एक तरह के स्टूडेंट जो हैं जिनके पास 1 अक्टूबर 2024 के पहले का सर्टिफिकेट है, एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट वाला। एक जो है जिनके पास 1 अक्टूबर के बाद का सर्टिफिकेट है या फिर अभी बनवाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको डर क्या है। इनको डर इस बात का है क्योंकि आईटीबीपी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा सा ऐसा है ना कि डीवी पीएचडी जो होता है वो लास्ट में होता है। डीवी वगैरह जो होता है, पीएचडी नहीं, डीवी जो होता है लास्ट में होता है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि सभी बच्चे जो हैं वो रिटन एग्जामिनेशन में बैठते हैं। अगर डीवी पहले हो जाए तो सारे बच्चे जो जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है वो पहले ही बाहर हो जाएंगे, तो रिटर्न में बैठेंगे नहीं। तो जो जिनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है वो सारे ही रिटर्न एग्जामिनेशन में बैठेंगे। अब रिटर्न एग्जामिनेशन में अगर ज़्यादा बच्चे बैठ रहे हैं और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर वो नंबर ज़्यादा लेके आएंगे, सीधी सी बात है कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि उसी कट ऑफ पे तो आगे आपको बुलाने वाले डीवी डीवी के लिए, मेडिकल के लिए। तो इनको डर ये है कि कट ऑफ बढ़ जाएगी। और इनका ये कहना है कि नहीं, इनका ये कहना नहीं भाई, नोटिफिकेशन में क्लियरली तौर पे लिखा नहीं हुआ है कि सर्टिफिकेट कब का चाहिए। तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैंने काफ़ी समय बिताया आईटीबीपी में रह कर भी और काफ़ी सारी भर्तियों को देखा है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, फिर मैंने काफ़ी सारी वार्ता की जितने भी मेरे दोस्त जो आईटीबीपी में बोर्ड मेंबर बनते हैं, क्योंकि डीवी में वही रहते हैं। तो मैंने उनसे भी वार्ता की, जितने भी लोग भाई हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उन लोगों का है, वो डीवी इतने सारे करा चुके हैं। आपने जितने एग्जाम नहीं दिए होंगे उनसे ज़्यादा वो डीवी करा सके हैं उतने बच्चों के। तो मैंने उनसे भी चर्चा की क्या क्या सिस्टम चल रहा है अभी। ठीक है, बोले ठीक है। बोले कि अगर आप वीडियो बना रहे हो तो बच्चों को एक चीज़ बताना। बच्चों को क्या बताना, कि बोले कि बच्चे हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही सच माना जाता है। हाँ, बोले हाँ भाई सही बोल रहे हो। तो बोले ऑफिशियल नोटिफिकेशन उनको दिखाना। तो मैंने बोला ठीक है, नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो ये मैंने किचन सर्विसेज की नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन कर दी। अब सारी कंट्रोवर्सी इसी से शुरू हो रही है कि नोटिफिकेशन में कहीं दिया हुआ नहीं है। तो नोटिफिकेशन आपके सामने खुल गई किचन सर्विसेज की। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि एनएसक्यूएफ लेवल सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। बिल्कुल सही सही चीज़ है, उन बच्चों का भी कहना सही है। मगर अगर इस एप्लीकेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, द अप्लीकेंट, अप्लीकेंट यानी जो अप्लाई करने वाला है, आर एडवाइस, एडवाइस किया जाता है टू चेक दियर एलिजिबिलिटी, यानी कि अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ले बिफोर अप्लाइंग सो एज टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट एट अ लेटर स्टेज। उन्होंने कहा है कि भाई अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लो ताकि लास्ट जब भाई जो स्टेज होंगे, जो अदर स्टेज होंगे, आपको वहां पर डिसअपॉइंटमेंट ना हो, यानी निराशा ना हो। यानी कि फॉर्म भरते समय ही अपनी आप एलिजिबिलिटी चेक कर ले। यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, समझना, मैं समझाता हूँ आपको। ये ऑनलाइन प्रोसेस अभी बीते कुछ सालों से मैं मान सकता हूँ शुरू हुआ है। पहले एप्लीकेशन कैसे भेजे जाते थे आपको पता होगा कि ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजे जाते थे, और आज भी कई सारी भर्तियां ऐसी हैं जिनमें ऑफलाइन एप्लीकेशन चलता है। तो ऑफलाइन एप्लीकेशन में क्या होता है कि जैसे ही आप फॉर्म निकलता है उसकी एक डेट होती है, उस डेट में आपको फॉर्म भेजना होता है और विथ सारे डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। भेजना होता है कि नहीं होता, समझना है मेरी बात को। तो क्या अगर आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट नहीं होता तो आप फॉर्म भेजते भेजते तो क्या वो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेते? बोलोगे सर नहीं करते, क्योंकि भाई फॉर्म भेज रहे हैं अगर ऑफलाइन तो वहां पर सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए वहां पर। तो सेम वही चीज तो है, उसी का रेप्लिका है। रेप्लिका मतलब उसी का प्रतिरूप है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन।
ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या है, आपको फॉर्म भेजना नहीं है, ऑनलाइन माध्यम से भेजना है, यानी आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे जो उस डेट के होने चाहिए। जितना जितना मेरा मानना, जितना मैंने पूछा, जितना मैंने पता किया, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ऑफलाइन प्रोसेस और ऑनलाइन प्रोसेस में बस इतना सा अंतर है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भेजना है और ऑफलाइन में ऑफलाइन भेजना है पोस्ट के माध्यम से। और कुछ अंतर है क्या? नहीं अंतर है। तो यानी जब ऑफलाइन अगर आप फॉर्म भेजते हो तो अपने सारे डॉक्यूमेंट आप अटैच करके भेजते हो। तो अगर मान लो, अगर ऐसा मान लेते हैं, मैं मैथ का टीचर हूँ, अगर मान लेते हैं कि जो ये फॉर्म निकला था ये ऑफलाइन होता, तो आप अपना एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट उस डेट का भेजते, उस फॉर्म की डेट का भेजते। अगर आप अटैच करके नहीं भेजते तो वो आपके फॉर्म को कूड़े में फेंक देते, रिजेक्ट कर देते। सिंपल बात समझ में आ रही है? इतना तो जानते ही हो। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि बात का चलेगा? ठीक है, बात का चलेगा तो अच्छी बात है, चल जाए, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मगर उन बच्चों का कहना है कि भाई सर कट ऑफ बढ़ेगी, वो बच्चे फर्जी बैठ जाएंगे एग्जामिनेशन में और वो कट ऑफ बढ़ा देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। सिंपल सी बात है यार, देखो सिंपल सी बात है, से मान लो तुम्हारा एग्जामिनेशन है और तुम्हारे एग्जामिनेशन में सीजल वाले बच्चे बैठा दूं मैं, समझ लो, जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फिर सीधी सी बात है ना भाई कि कट ऑफ बढ़ेगी। तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो बैठेंगे तो कट ऑफ बढ़ेगी, उनका कहना सही है और उन बच्चों का भी कहना, दोनों बच्चे सही कह रहे हैं कि ये भाई नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है। चलो ठीक है, इस नोटिफिकेशन को मैंने देखा, इस नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है। मगर फिर मैं जब अपने दोस्तों से बात किया, उन्होंने बोला ठीक है इस नोटिफिकेशन में तो नहीं लिखा है, मगर आईटीबीपी में कई सारी ऐसी भर्तियां आती हैं जिसमें 10th के अलावा बहुत सारी क्वालिफिकेशन मांगे होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो एक वैकेंसी आपको और देखने मिलेगी, आप देखना, आप खुद से भी चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मिडवाइफ की वैकेंसी आती है, सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, हेड कांस्टेबल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की आती है, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की आती है। तो अगर आप इसमें भी क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे ना, तो इसमें भी क्वालिफिकेशन जो रहती है वो 10+2 के बाद कई सारे सर्टिफिकेट वगैरह मांगे जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर भी देखोगे, अगर आप फार्मासिस्ट वाले में देखोगे तो डिप्लोमा वगैरह मांगे रहते हैं। हेड कांस्टेबल मिडवाइफ वगैरह में देखोगे तो इसमें भी सर्टिफिकेट वगैरह मांगे रहते हैं। और इसमें भी कहीं पर भी नहीं लिखा है कि किस डेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो भाई इसमें भी आप कोर्ट केस कर सकते हो, इसमें भी कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अगर आप मोटर मैकेनिक की वैकेंसी देखोगे ना, तो मोटर मैकेनिक की भी वैकेंसी आती है यहाँ पर। तो मोटर मैकेनिक की वैकेंसी में भी अगर आप देखेंगे ना तो कहीं पर भी नहीं लिखा है। अगर आप इसकी भी क्वालिफिकेशन देखेंगे ना तो इसकी भी क्वालिफिकेशन में 10+2 है, सर्टिफिकेट मांगा गया है। जैसे एनएसक्यू सर्टिफिकेट है, इसमें भी आईटीआई मांगा गया है। तो इसमें भी कहीं पर भी मेंशन नहीं। अगर आपको कहीं दिखे ना, प्लीज भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं गलत साबित हो जाऊं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर आप एक बार चेक कर लेना अपने से खुद से। मैं नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसमें भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो लास्ट डेट का होना चाहिए। तो इसमें भी बच्चे कोर्ट केस करके अभी भी सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक और नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। वो जो चीज़ें हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे पायनियर की भर्ती आती है। पायनियर में अगर आप देखेंगे तो कारपेंटर है, प्लम्बर है, मेसन है। और इसकी भी अगर आप क्वालिफिकेशन देखोगे ना तो बहुत अच्छे से क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कट ऑफ डेट वगैरह जो लिखी हुई है सब लिखी हुई है, मगर कोई एलिजिबिलिटी की डेट नहीं लिखी हुई है। ठीक है, सर्टिफिकेट की कोई डेट नहीं लिखी है। मैं क्वालिफिकेशन अगर आपको दिखाता हूँ, क्वालिफिकेशन कहाँ गई, क्वालिफिकेशन ऊपर चली गई क्या? ठीक है, आप अपने से चेक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे ना तो यहाँ 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन ट्रेड ऑफ कारपेंटर और मेसन वगैरह। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना। यानी कि इन सब भर्तियों में भी अगर आप देखेंगे ना कहीं पर भी नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन ही नहीं है कि सर्टिफिकेट किस डेट का होना चाहिए। तो हम ये भी मान सकते हैं कि इन भर्तियों पर भी लोग ऐसा कर सकते हैं। मगर ये देखिए मेरे हिसाब से तो मैं जितना मानता हूँ, बाकी मैं गलत भी हो जाऊँ तो फिर बता देना मुझे भाई, कि मुझे लगता है जो मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला सिस्टम आपको बताया ना, अगर आप इसको कंसीडर करोगे ना तो इसमें समझ जाओगे। और यहीं पर मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूँगा बीएसएफ की भर्ती के। बीएसएफ की भर्ती में मैंने कई उनके भी नोटिफिकेशन देखे हैं, तो उनमें भी बहुत सारी भर्तियाँ आती हैं, जैसे कि एयर विंग, वाटर विंग की आती हैं, जिसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन वगैरह से कुछ चाहिए होती है। मगर उन्होंने मेंशन कर रखा है, वो मैं मानता हूँ कि बीएसएफ वालों ने बिल्कुल साफ मेंशन कर रखा है नोट देके कि एलिजिबिलिटी वगैरह होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप इनकी नोटिफिकेशन देखेंगे तो हर जगह इन्होंने ये चीज़ लिख रखा है, द अप्लीकेंट आर एडवाइज टू चेक दियर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग, सो एज द बिफोर अप्लाइंग, अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। यानी कि अप्लाई करने तक आप सभी की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इस सेंटेंस का अर्थ यही निकलता है, सो एज टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट एट लेटर स्टेज, बाद की स्टेज में आपको निराशा हासिल ना हो, यानी कि डीवी पीएचडी में आप फेल ना हो जाओ, निराशा ना मिले, इस वजह से अभी अपनी एलिजिबिलिटी आप चेक कर लो। ये चीज़ें यहाँ पर ऐसी मेंशन है। बाकी एज के बारे में तो डेट दी रहती है, क्रूशियल डेट।
बाकी फैसला आपका है। देखो मेरा कुछ कहना है नहीं, ना ही मैं एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट बनाता हूँ, ना ही मैं बेचता हूँ, ना ही मैं कोर्स कराता हूँ, ठीक है। तो मुझे इससे कुछ ऐसा मतलब है नहीं। बच्चों की रिक्वेस्ट मैंने वीडियो बनाई थी कि सर आप वीडियो बना दो, ऐसा ऐसा है, तो मैंने वीडियो बना दी। बाकी आपकी मर्जी है, आप खुद योग्य हो, आप खुद बुद्धिजीवी हो, 18+ उम्र है आपकी, आप फैसले खुद ले सकते हो अपने जीवन के, आप खुद फैसले ले लेना कि आपको क्या सही लगता है। बाकी आप चाहो तो कोर्ट जा सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी सबके ऊपर, आपका आपका पैसा, आपकी मर्जी है, ठीक है। मेरा ऐसा ना मैं किसी को रोक सकता हूँ एग्जामिनेशन देने से, ना ही मैं किस कुछ करने से। सर्टिफिकेट बनवाना है बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं, आगे काम आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपकी मर्जी है, मेरा इसमें कुछ कहना नहीं है, ना ही मैं कोई ओपिनियन या ना ही मैं कोई राय देना चाहता हूँ, ना ही मेरा कोई हक है, ठीक है। बाकी ना ही मुझे किसी से कोई दुश्मनी है, ना ही मुझे किसी से कोई मतलब कि कोई ऐसे कुछ मतलब अपने मन से कुछ ऐसा नहीं है मेरे अंदर कि हाँ कि किसी से लिए मेरे अंदर कुछ भेदभाव ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है। जो चीज़ें मैं शुरू से जेन्युइन चीज़ें बताता आया हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पे, वैसे मैंने आपको बताया है। बाकी कुछ और भी नोटिस होगा तो मैं वह दिखा दूंगा। बाकी मैं इस पर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहता, ना ही मैं यूट्यूब पे ज़्यादा कुछ फैलाना चाहता हूँ। जो चीज़ें हैं वो आप खुद बुद्धिजीवी हो, समझ जाओगे, खुद समझदार हो, ठीक है। तो एक बात लास्ट में सारांश यही कहूँगा कि अगर आपको समझना है तो आईटीबीपी के सभी नोटिफिकेशन को देखना, क्या उसमें इस तरह से डेट लिखी होती है। अगर किसी में नहीं लिखी है तो फिर भाई ठीक है, अगर किसी एक में भी लिखी है तब आप अपनी बातों को कह सकते हो, हाँ सर एक में लिखी है, तो बताना मेरे भाई, ठीक है। बाकी आईटीबीपी के छोड़कर आप किसी और भी वैकेंसी का देखेंगे तो ऐसे बीएसएफ में देखेंगे तो वहाँ पर मेंशन रहती है, ठीक है। बाकी ये ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, इसको आप समझने के लिए समझ सकते हो कि इसका मूल क्या है, आधार क्या है। आधार वही रहता है कि जो हमारे पास जो एम्प्लॉयर है, यानी एम्प्लॉयर मतलब आईटीबीपी, उसके बाद जो भी एप्लीकेशन पहुँचे वो एलिजिबिलिटी के साथ पहुँचे, वरना वो रिजेक्ट कर देंगे अगर ऑफलाइन प्रोसेस होता। तो समझ गए होगे, बाकी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। बाकी जाते जाते आप सभी से यही कहूँगा कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। वहाँ पर आपको अभी फ्री मॉक टेस्ट मिलता है संडे संडे, तो आप वो दे सकते हो। बाकी आप कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो कोर्स से जुड़ जाओ, ये हमारा कोर्स है, बहुत ही प्यारा कोर्स है हमारा, मात्र 299 का अन्नपूर्णा बैच है। सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड बैच है, आप जरूर जुड़िएगा। बाकी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये लास्ट वीडियो मेरी, और मैं जाते थे यही कहूँगा कि मुझे किसी से कोई गला नहीं है, कोई शिकवा नहीं, ना किसी यूट्यूबर से कुछ दिक्कत है। भाई सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं अच्छे से। बाकी सब बच्चों के हित में काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।